हेलो एवरीवन। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ और इस वीडियो में मैं इस सीज़न के पॉपुलर एनिमे सीरीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। 2019 में एनिमे की दुनिया में हमें एक से एक बेहतरीन एनिमे सीरीज़ और मूवीज़ देखने को मिली थी। कई सीरीज़ और मूवीज़ ने वर्ल्ड वाइड अपनी छाप छोड़ी। 2020 के स्टार्ट में कुछ अच्छे एनिमे सीरीज़ आए और फिर कोरोना पेंडेमिक के कारण सब डिले होता गया, लेकिन अब धीरे धीरे अच्छे सीरीज़ आ रहे हैं और कई एनिमे सीरीज़ एंटिसिपेटेड है। इस साल क्रंचीरोल की तरफ से हमें कुछ नया देखने को भी मिला। नेटफ्लिक्स ओरिजिनल से इंस्पायर्ड होकर क्रंचीरोल ने खुद के ओरिजिनल एनिमे सीरीज बनाना स्टार्ट किया। पॉपुलर कोरियन मानवा से एडप्ट करके पहले क्रंचीरोल ने टावर ऑफ गॉड और फिर द गॉड ऑफ हाई स्कूल जैसे एनिमे सीरीज बनाए। इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉपुलर कोरियन मानवा से एडप्टेड द गॉड ऑफ हाई स्कूल एनिमे सीरीज के बारे में। तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। द गॉड ऑफ हाई स्कूल ओरिजिनली एक कोरियन मानवा है। मानवा कोरिया में लिखी जाने वाली कॉमिक बुक सीरीज होती है जो ऑलमोस्ट मांगा की तरह ही होती है, बस स्लाइटली डिफरेंसेस होते हैं दोनों के ड्राइंग स्टाइल में। मानवा के बारे में मैं तो ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता क्योंकि मैंने कभी कोई मानवा सीरीज पढ़ी नहीं है। हाँ, एक तो मानवा सीरीज को गलती से मांगा समझकर पढ़ा था, बट पॉपुलर मानवा सीरीज जैसे सोलो लेवलिंग, बास्टर्ड, टावर ऑफ गॉड और गॉड ऑफ हाई स्कूल के नाम कहीं न कहीं देखे या सुने हैं। एक टाइम में जापानीज मांगा से स्टोरी लेकर कोरियन मूवीज और सीरीज बनती थी जैसे ओल्ड बॉय सिटी हंटर, लेकिन अब कोरियन मानवा से एनिमे सीरीज बन रहे हैं। इससे यह शो होता है कि मानवा की स्टोरी भी काफी इवॉल्व कर रही है। जब क्रंचीरोल ने टावर ऑफ गॉड रिलीज किया था तो मैंने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया था, उस टाइम मैंने उसे देखा तक नहीं था। उसके बाद क्रंचीरोल द गॉड ऑफ हाई स्कूल लेकर आया। फर्स्ट टाइम इसका नाम सुनने के बाद हाई स्कूल वर्ड से मेरे दिमाग में कॉमेडी स्लाइस ऑफ लाइफ जॉनरा वाली सीरीज का इंप्रेशन बना था, क्योंकि मैंने इसका ट्रेलर भी नहीं देखा था और मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, लेकिन इस सीरीज को लेकर हाइप बहुत थी। माप्पा स्टूडियो इस सीरीज को एनिमेट कर रही है। इस पॉइंट के कारण एक्सपेक्टेशन और इंक्रीज होती है क्योंकि माप्पा ही अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 बना रही है। यह स्टूडियो अचानक से लाइमलाइट में आ गई है और सभी लोग इसके एनिमेटेड वर्क को देखना चाहते हैं। द गॉड ऑफ हाई स्कूल को लेकर 3 पॉइंट्स है जो इसे इम्पोर्टेंट बनाती है और करंट सीजन के सभी नए एनिमे सीरीज से अलग करती है। पहला पॉइंट यह है कि यह एक क्रंचीरोल ओरिजिनल है जो एक मानवा की एडेप्टेशन है। दूसरा, इस सीरीज को माप्पा स्टूडियो बना रही है। और तीसरा पॉइंट यह है कि इस सीरीज की अवेलेबिलिटी भी फ्री है। इस सीरीज को म्यूज एशिया यूट्यूब चैनल से आसानी और फ्री में देखा जा सकता है। म्यूज एशिया यूट्यूब चैनल पर आने के बाद ही मैंने इस सीरीज को देखना स्टार्ट किया। यह वीडियो भी इसलिए लेट आई क्योंकि मैं इस एनिमे की स्टोरी और प्रेमाइस से अननोन था। अब तक इसके 6 एपिसोड आ चुके और सभी एपिसोड्स को देखने के बाद इस सीरीज को लेकर मैं अपना ओपिनियन रख सकता हूँ। यह अपने स्टार्टिंग एपिसोड में ही अपना पोटेंशियल और कैपेबिलिटी शो कर देता है। फर्स्ट एपिसोड की स्टार्ट एक आइलैंड पर कुछ लोगों के बीच पॉलिटिक्स और राइवलरी रिलेटेड बातों से होती है जो मुझे कुछ खास समझ नहीं आती, लेकिन तभी वहाँ कुछ अनएक्सपेक्टेड और सुपरनेचुरल होता है। एक सुपरनेचुरल फोर्स पूरे आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर देती है। इस पावर को माइथोलॉजी से रिलेट किया गया है। सीरीज का ओपनिंग सॉन्ग भी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है। बहुत ही कम एनिमे सीरीज का ओपनिंग सॉन्ग कंप्लीट इंग्लिश में होता है। सीरीज का बैकग्राउंड म्यूजिक भी उतना ही एनर्जेटिक है। इस सीरीज का स्टार्ट भी एक जेनरिक सोनन एनिमे जैसा ही है। मेन कैरेक्टर जिन मोरी की कोई फैमिली नहीं है जैसा ऑलमोस्ट सोनन प्रोटैगनिस्ट के साथ होता है। हमें बस उसके बारे में थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फर्स्ट एपिसोड की स्टार्ट में यह क्लियर हो जाता है कि द गॉड ऑफ हाई स्कूल एक मिक्स्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट है जिसमें कई सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो विनर होगा उसकी कोई भी विश फुलफिल करी जाएगी। सीरीज में कॉमेडी की टाइमिंग और प्लेसमेंट एकदम परफेक्ट है। बाइक चेस सीन में भी एक्शन और कॉमेडी दोनों को अच्छे से मिक्स और एग्जीक्यूट किया गया है। सीरीज में 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिनका इंट्रोडक्शन होता है और तीनों के बारे में हमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। गॉड ऑफ हाई स्कूल एक मिक्स्ड मार्शल आर्ट एनिमे है। इसमें डिफरेंट फॉर्म्स के मार्शल आर्ट, क्लोज कॉम्बैट, बेयर हैंड फाइट दिखाए गए हैं। एनिमे में मार्शल आर्ट का बेस्ट यूज बाकी और केंगन असुरा में किया गया है और गॉड ऑफ हाई स्कूल वैसा ही सिमिलर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। क्रंची एनिमेशन, फास्ट कैमरा मूवमेंट गॉड ऑफ हाई स्कूल को बेटर बनाते हैं। रिसेंट टाइम के एनिमे सीरीज में मार्शल आर्ट और बेयर हैंड फाइट्स कम ही देखने को मिलते हैं और एनिमे में मार्शल आर्ट को अच्छे से शो करना चैलेंजिंग टास्क होता है, पर स्टूडियो माप्पा ने इसे ब्रिलियंटली एग्जीक्यूट किया है। सभी फॉर्म के मार्शल आर्ट और फाइट सीन्स को स्टूडियो माप्पा ने परफेक्टली बनाया है, जस्ट लाइक लाइव एक्शन।
गॉड ऑफ हाई स्कूल के फाइट सीन्स और एनिमेशन देखने के बाद मैं काफी इंप्रेस हुआ और मेरे ख्याल से ज्यादातर ऑडियंस भी इंप्रेस हुई होगी। इसके क्रंची फाइट सीन्स, एक्शन और एनिमेशन ही इस सीरीज का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है। एक बार फाइट सीन्स देखने के बाद हमेशा फाइट सीन्स देखने की एक्सपेक्टेशन लगी रहती है। हर एक एपिसोड में आप एक ऑसम और जबरदस्त सा फाइट सीन देखना चाहते हैं और अभी तक आए सभी एपिसोड में वो मिला भी है। एनिमेशन और बाकी चीजें तो ठीक है, पर एक चीज मुझे अजीब लगी जो थी कैरेक्टर के नाक का कलर। कुछ कैरेक्टर को छोड़कर मैक्सिमम कैरेक्टर के नाक और घुटनों का कलर लाल था। इसके पीछे क्या रीजन था ये तो मुझे पता नहीं, अगर किसी को पता हो तो मुझे भी बता दे। इस सीरीज में कई सारे रेफरेंसेस भी यूज किए गए हैं। एपिसोड 2 में अमेरिका का पेंटागन और प्रेसिडेंट दिखते हैं जो आइलैंड की कंडीशन को डिस्कस कर रहे होते हैं। सोर्सेस के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट का कैरेक्टर MCU के टोनी स्टार्क से इंस्पायर्ड है। सीरीज में और भी कई सारे चीजें हैं जो दूसरे एनिमे से इंस्पायर्ड लगती है, पर सभी सोनन एनिमे में सिमिलरिटीज तो होती ही है। जिन्होंने मानवा पढ़ी हो कि उन्होंने कई सारे रेफरेंसेस देखे होंगे और उन्हें पता भी होगा। सेकेंड एपिसोड में हमें कैरेक्टर की थोड़ी बहुत बैक स्टोरी शो करी गई है और टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का मोटिव भी रिवील किया गया है। तीनों कैरेक्टर्स डिफरेंट है और तीनों के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का रीजन भी डिफरेंट है। जैसे यू मीरा अपने स्वॉर्ड फाइटिंग स्टाइल को प्रिजर्व करना चाहती है और एक पावरफुल सक्सेसर को पास ऑन करना चाहती है। हान देवाई अपने फ्रेंड के लिए टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है। देवाई का कैरेक्टर को देखकर सासुके और वेजिटा जैसे कैरेक्टर की याद आती है, क्योंकि मेन प्रोटैगनिस्ट जिन मोरी के अलावा इसका कैरेक्टर काफी अच्छा है और अलग फील देता है। हर एक एपिसोड के साथ स्टोरी डेवलप करती है और कैरेक्टर पर फोकस किया गया है। कैरेक्टर के बीच रिलेशनशिप और बैक स्टोरी को ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया गया है। मोरी का कैरेक्टर एक टिपिकल सोनन प्रोटैगनिस्ट जैसा लगता है, जैसा हम बाकी एनिमे सीरीज में आज तक देखते आए हैं। वो चीजों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता, उसका बस एक ही गोल है, स्ट्रॉन्ग लोगों से लड़ना, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना और फ्रेंड्स बनाना, जैसा उसके दादाजी ने कहा था। सीरीज में कॉमेडी सीन्स का भी काफी यूज किया गया है। फाइट सीन्स के बीच में भी कॉमेडी एलिमेंट्स यूज किए गए हैं जो उसे फनी बनाते हैं। कॉमेडी सीन्स सीरीज में हमारी कनेक्टिविटी को मेंटेन रखते हैं। गॉड ऑफ हाई स्कूल के फाइट सीन्स हर एक एपिसोड के साथ और भी ज्यादा इवॉल्व करते और एक्साइटिंग भी हो जाते हैं। माप्पा स्टूडियो ने इसके एनिमेशन पर काफी मेहनत की है। पहले फाइट सीन्स को ह्यूमंस के साथ रिकॉर्ड किया गया है और फिर उसे एनिमेशन में कन्वर्ट किया गया है। ये सब करना डिफिकल्ट होता है, यही कारण है कि सीरीज के फाइट और एक्शन सीन्स के एनिमेशन काफी ज्यादा अमेजिंग है। एपिसोड 3 से सीरीज में इन्वॉल्व सुपरनेचुरल पावर और क्लियर हो जाते हैं। सीरीज में सुपरनेचुरल पावर को चारियोक या बोरोड पावर कहा गया है। इन पावर को गॉड, डीमन या सुपरनेचुरल एंटिटी से लिया जाता है। सुपरनेचुरल पावर के ग्लिम्स हमें फर्स्ट एपिसोड से ही दिखे थे, पर थर्ड एपिसोड के लास्ट मिनट में इस पावर का फॉर्म दिखाया जाता है। यह फॉर्म नारुतो के सुसानो और इनाजुमा 11 के अवतार के बिल्कुल सिमिलर है। फोर्थ और फिफ्थ एपिसोड पूरी तरह से कैरेक्टर्स को डिवोटेड है। कैरेक्टर से रिलेटेड स्टोरी और इवेंट्स दिखाए गए जो सीरीज को आगे प्रोग्रेस करती है, और ये जरूरी भी था ताकि सीरीज में कैरेक्टर डेवलपमेंट पर थोड़ा ध्यान दिया जा सके। एपिसोड 5 में हमें क्रंची और एनर्जेटिक फाइट सीन्स भी दिखते हैं। 6th एपिसोड से स्टोरी एक शार्प टर्न लेती है। हमारे 3 मेन कैरेक्टर एक टीम फॉर्म करके टूर्नामेंट के अगले राउंड में जा रहे हैं। कई सारे न्यू और मिस्टीरियस कैरेक्टर भी सामने आ रहे हैं और सुपरनेचुरल पावर्स वाली मिस्ट्री भी धीरे धीरे रिवील हो रही है। आगे आने वाले एपिसोड में यह सीरीज किस तरह डेवलप करती है और क्या अमेजिंग चीजें हमें देखने को मिलती है। वैसे मैंने सुना है कि आगे यह सीरीज और भी ज्यादा टेरिफिक होने वाली है। जिन मोरी का कैरेक्टर एक्सट्रीमली पावरफुल बन जाएगा, लाइक सिमिलर टू गॉड, और आगे यह सीरीज एकदम टॉप लेवल की बन जाती है। एनिमे में यह सीरीज बस 13 एपिसोड की होने वाली है और हमें यह सब चीजें देखने को मिलती है या नहीं यह तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। गॉड ऑफ हाई स्कूल के अभी तक आए 6 एपिसोड देखने के बाद मैं इतना तो कह सकता हूँ कि यह इस सीजन की वन ऑफ द बेस्ट एनिमे सीरीज है। कई मानवा रीडर्स का मानना है कि गॉड ऑफ हाई स्कूल के एनिमे एडेप्टेशन में काफी चीजों को स्किप कर दिया गया और एनिमे को ज्यादा रस्ट बनाया जा रहा है, बट एज ए एनिमे वॉचर आई एंजॉयड द सीरीज प्रीटी मच। इस सीजन यानी समर 2020 में गॉड ऑफ हाई स्कूल के अलावा और भी कई सारे प्रॉमिसिंग एनिमे सीरीज आए हैं। कुछ सीरीज ने न्यू कॉन्सेप्ट और स्टोरी को प्रेजेंट किया और कुछ सीरीज अपना सेकेंड या लास्ट सीजन प्रेजेंट कर रहे हैं, लाइक स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन, Re:Zero, फायर फोर्स। ये सीरीज भी अपने पिछले सीजन से बेटर और वेल पॉलिश प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। इस सब के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो में बात करूंगा। गॉड ऑफ हाई स्कूल एक अच्छा और ओवरवेलमिंग एनिमे सीरीज है जिसमें स्टोरी इफेक्टिव है, फाइट सीन्स एक्सट्रीमली इंप्रेसिव और एनिमेशन भी एक्सीलेंट है। यह सीरीज म्यूज एशिया यूट्यूब चैनल पर फ्री अवेलेबल है, तो इसे एक बार डेफिनेटली ट्राई करें। अगर यह वीडियो पसंद आई तो नीचे लाइक बटन पर क्लिक करें और वीडियो को शेयर करें। डिफरेंट वैरायटीज के मूवी, सीरीज, एनिमे के रिव्यू और सजेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।